भगवान ने जाकर कुएं में देखा गिरगिट, और इतना बड़ा था कि उसकी पूंछ बाहर तक थी। जैसे भगवान ने स्पर्श किया वह गिरगिट दिव्य देह धारी बनकर प्रकट हो गया। भगवान ने उसको देखा तो पूछा, भैया आप कौन? तो उस गिरगिट ने अपना परिचय देते हुए कहा, द्वारिकाधीश निगो नाम नरेंद्रोहम मृक्षाकुतनयः प्रभो दानिस्याख्यायमानेषु यदि ते कर्णम स्पृशं। मेरा नाम है नृग और मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूं। और द्वारिकाधीश आपने मेरे विषय में सुना होगा, मैं दानियों में बहुत आगे हूं, बहुत श्रेष्ठ हूं। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा, अच्छा तुम दानियों में श्रेष्ठ हो, अग्रगण्य हो और इतने श्रेष्ठ हो कि तुम्हारा नाम मैंने सुना होगा। तो भैया जब इतने बड़े दानी थे तो फिर ये गिरगिट योनि में क्यों पड़े? नृग ने कहा कि कुछ ऐसी भूल हो गई द्वारिकाधीश कि मुझे मृग योनि में आना पड़ा, गिरगिट योनि में आना पड़ा। भगवान ने कहा कि काहे का दान करते थे? नृग ने कहा कि मैं प्रतिदिन 1000 कपिला गाय का दान करता था, और वह भी ऐसे वैसे नहीं। उन गायों को सुंदर सुसज्जित करके, वस्त्राभूषणों से समलंकृत करके ब्राह्मणों को नित प्रति 1000 गाय दान करता था। भगवान ने कहा कि बूढ़ी गाय रहती होंगी, बांझ गाय रहती होंगी, या वो गाय रहती होंगी जो बहुत ज्यादा उद्दंड हो, मारने वाली हो, ऐसी गायों का ही दान करते रहे होंगे, तभी यह स्थिति हुई है। महाराज नृग ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, मैं बिल्कुल सीधी साधी श्वेत वर्ण की और ऐसी गाय जो पहली बार बछड़े को जन्म देने वाली हो और बिल्कुल वस्त्राभूषणों से समलंकृत करके उनका पूजन करके फिर दान करता था। पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपन्ना कपिला हे मसृंगी। उनके गायों को स्वर्ण से जडित कराकर, खुरों को चांदी से जडित कराकर दान करता था। तो भगवान ने कहा, फिर यह स्थिति क्यों आ गई? नृग ने कहा, प्रभु एक दिन मैं 1000 गायों का दान किया। एक ब्राह्मण देवता अपनी गाय लेकर जा रहे थे, रास्ते में उनको लघु शंका जाना पड़ा, सोई अपनी गाय बांधकर लघु शंका के लिए गए। और इतने में जो अगले दिन दान होने वाली गायें थी, उन गायों को सेवक सुसज्जित करवा के ला रहे थे। गाय को ब्राह्मण देवता ने ठीक से बांधा नहीं था। वह गाय खुलकर उन्हीं गायों में मिल गई जो गाय अगले दिन दान होनी थी, और भूलवश वह गाय हमारे पास आ गई। ब्राह्मण देवता ने बहुत ढूंढा, उनको उनकी गाय मिली नहीं, निराश होकर वहीं बैठ गए। दूसरे दिन मैंने गाय दान की, तो चूंकि हमें और हमारे सेवकों को पता नहीं था, वह गाय मैंने दूसरे ब्राह्मण को दूसरे दिन दान कर दी भूलवश। तो एक बार एक गाय जिस ब्राह्मण को मैंने दान की, उसके पास से वह गाय गलती से मेरे पास आई, और अज्ञानतावश मैंने उस गाय को दूसरे ब्राह्मण को भी दान कर दी। यही भूल मुझसे हो गई। दूसरा ब्राह्मण गाय लेकर जा रहा था, सोई पहले ब्राह्मण ने गाय को पहचान लिया और उसने रोक लिया। कह रहे, भैया तुम मेरी गाय कहां लेकर जा रहे?
उन ब्राह्मण देवता ने कहा कि भैया यह मेरी गाय है, अभी अभी महाराज नृग ने मुझे दान में दिया है। दोनों ब्राह्मणों में आपस में झगड़ा हुआ, दोनों ब्राह्मण मेरे पास आए और सारा वृत्तांत उन्होंने सुनाया। तो इसमें मुझे मेरी ही भूल नजर आई कि अज्ञानतावश मुझसे एक गाय 2 बार दान हो गई और 2 अलग ब्राह्मणों को दान हो गई। मैंने करबद्ध निवेदन किया ब्राह्मण देवताओं से कि आप दोनों में कोई एक ब्राह्मण देवता मान जाओ और मैं हूबहू ऐसी ही दूसरी गाय आपको दान में दे दूंगा, हमें क्षमा करें, मुझसे यह अपराध हो। लेकिन प्रभु ब्राह्मण देवता रुष्ट हो गए, उन्होंने मेरी विनती नहीं मानी और दोनों ही ब्राह्मण रुष्ट होकर चले गए। वह गाय वहीं छोड़ दिया उन्होंने और फिर उस गाय को मैं किसी और को दे नहीं सकता था। सोई आपत्ति काल में उस गाय का सेवन मुझे करना पड़ा। जब मैं धराधाम छोड़कर गया तो वहां मुझसे कहा गया, चित्रगुप्त ने कहा कि राजन, आपने तो अपने जीवन काल में इतनी गाय दान करी है कि आपको अनंत काल तक सुखोपभोग ही करना है, किंतु आपने अपने जीवन में एक भूल की है, तो उस भूल का छोटा सा प्रायश्चित आप पहले भोगेंगे या पहले आप अपने पुण्यों का भोग करेंगे। प्रभु मैंने सोचा कि जब चिरकाल तक मुझे पुण्य भोगना है तो लाओ छोटा सा जो पाप है उसको पहले भोग लूं। और मैंने उस दिन कह दिया कि मैं पहले अपनी भूल का प्रायश्चित करूंगा। प्रभु तब से गिरगिट बनाकर मुझको इसी कुएं में डाल दिया गया और आज त्रेता युग से द्वापर बीतने को है और मैं गिरगिट बना यहीं पड़ा। भगवान ने उस महाराज नृग को मुक्त किया। नृग भगवान को प्रणाम करके गया और फिर भगवान ने अपने बालकों को समझाया और बुलाकर कहा, बच्चों देखा तुमने, महाराज नृग की बात सुनी तुमने, इस कथानक से, इस दृष्टांत से तुमने कोई सीख ली? बालकों ने कहा, प्रभु पितामह आप ही बताएं। भगवान ने कहा कि बच्चों आज इस घटना को जानकर सुनकर यह सीख ले लो कि कभी भी जानबूझकर किसी संत का अपमान मत करना, जानबूझकर किसी ब्राह्मण से मत भिड़ जाना, क्योंकि भूल में भी अगर आपने ब्राह्मण का, संत का, गाय का अपराध कर दिया तो आपको इसी प्रकार नरकगामी बनना पड़ता है। और कहीं जानबूझकर आपने कर दिया अपमान तो जो ब्राह्मण का विरोध करेगा, संतों का विरोध करेगा, गाय का विरोध करेगा, उसको दंड देने के लिए सबसे पहले मैं आगे खड़ा हो जाऊंगा। भगवान ने कहा, बच्चों एक बार हलाहल विष पान कर लोगे तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, क्योंकि तुम मेरे अपने हो। एक बार जलती हुई अग्नि में कूद जाओगे तो मैं अग्नि को शीतल कर दूंगा, किंतु एक बार अगर तुमने भूलवश भी ब्राह्मण का अपराध किया, संतों का अपराध किया, वैष्णवों का अपराध किया, तो तुमको दंड देने के लिए सबसे आगे मैं ही तुमको मिलूंगा। ना हम हलाहलम मन्ये विषयस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषम प्रोक्तम नास्य प्रीत विधिर्भुवि। ब्राह्मण का धन, संतों का धन जानबूझकर अगर आपने रख लिया तो वह आपके लिए हलाहल विष के ही समान है, क्योंकि भूलवश भी आपके पास रह गया तब भी वह हलाहल विष का ही काम करेगा। तो भूलवश भी नहीं रहना चाहिए और जानबूझ के रखने वाला तो नरकगामी होता ही है। भगवान ने अपने बच्चों को खूब डराया, क्योंकि भगवान कहते हैं भय बिनु होई न प्रीति। जब तक डराएंगे नहीं ये बच्चे मानेंगे नहीं, और भगवान के वंशज हैं इस बात का लाभ उठाकर ये उद्दंडता करेंगे। इसलिए भगवान समय समय पर अपने बच्चों को कुछ न कुछ शिक्षा देते रहते हैं, डराते रहते हैं।